जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तिरस्कार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। घर का माहौल तनावपूर्ण था। आरती और उसके पति आदेश के बीच के चिकचिक से उनके दोनों बच्चे 8 वर्षीय मेहुल और 6 वर्षीय मोना सहमे सहमे से थे। मंजू जी हिम्मत कर आरती से बोली, बहू तुम्हारे आपस में झगड़े की वजह से तुम्हारे बच्चे सहम गए हैं। बच्चों के लिए ही सही, आपस में झगड़ना बंद करो। रहने दीजिए, ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रखिए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस पर दिमाग मत लगाइए। जब बच्चों के पिता को उनके फ्यूचर की फिक्र नहीं है तो मैं क्या करूँ। आरती की झिड़की भरी बात सुन मंजू जी चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। मंजू जी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। पति के बाद बच्चों ने उनका रहना एक समय तक नियत कर दिया था। 3 बेटे थे। तीनों के पास 4-4 महीने वह बारी बारी से रहती थी। 4 महीने से एक दिन भी अधिक होने पर बहुएं किचकिच करने लगती थी। मंजू जी जिस भी बेटे के घर जाती, स्वागत उसे नसीब नहीं होता। वह चुपचाप पहुंचकर अपने लिए रखे गए खाली कमरे में शिफ्ट हो जाती थी। बच्चों से मिक्स होने की मनाही थी। बच्चे अपने कमरे से उन्हें देखने के लिए झांकते रहते, फिर आपस में बातें करते हुए कहते, वह दादी है, पापा की मम्मी। मंजू जी का इतना ही दोस्त था कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति के नाम पर एक जर्जर घर था जिसमें वह अकेले नहीं रह सकती थी। सच पूछा जाए तो मंजू जी का ध्यान अपने तीनों बच्चों को योग्य बनाने में था। शायद इसलिए वह घर बनाने पर जोर नहीं देती थी। जब तीनों बच्चे बन गए तो पति विशंभर जी बोले थे, बेटों का पैसा नहीं छूना है। तीनों बेटे अपना अपना मकान या फ्लैट ले लेंगे, उसके बाद उनके सहयोग से घर भी बन जाएगा। मगर वक्त मनुष्य के इच्छानुसार बैठा नहीं रह सकता, ना ही लोगों का विचार जो घड़ी घड़ी बदलता है। एक एक कर तीनों बेटे की शादी के बाद ही विशंभर जी भगवान को प्यारे हो गए। मंजू जी बेचारी जर्जर घर में अकेली रह गई। इंसान हमेशा आलोचना से डरता है। अकेली मंजू जी उस जर्जर घर में रहती भी तो उसके बेटों को उसका खर्च भेजना पड़ता, और मासिक खर्च भेजना किसी की भी पत्नी को पसंद नहीं था। फिर समाज के ताने का भी डर था। ऐसे में तीनों बेटों ने बारी बारी से माँ मंजू जी को अपने पास रखने का फैसला लिया। यह बेटे बहुओं की मजबूरी थी। ऐसे में मंजू जिस बेटे के घर जाती, उसके साथ ऐसा ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता था। आजकल मंजू जी अपने छोटे पुत्र आदेश के घर आई हुई थी। आरती को सासू माँ मंजू जी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मंजू जी का पूजा पाठ, भजन कीर्तन उसे काटने को दौड़ता था। उसे लगता था इस सबसे उसके बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ती है। परंतु विरोध तो 4 महीने बाद ही किया जा सकता था। आज जब जून की आखिरी तारीख निकल गई तो जुलाई का एक दिन भी मंजू जी को आरती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आदेश ने बड़े भैया को कॉल किया। बड़े भैया बोले, मैं अपनी सासू माँ के इलाज के लिए मुंबई आया हुआ हूँ। 10 तारीख तक वापस नहीं आ सकता। बाद में आता हूँ तो माँ को ले जाऊंगा। अब 10 दिन कोई कम नहीं होता। आरती क्यों रखे इतने ज्यादा दिन अपने सास मंजू जी को, फिजूल में खर्चा क्यों। फिर भाई साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। क्या माँ को साथ रखने से ज्यादा जरूरी सास का इलाज था? उनका साला नहीं था जो वह सासू माँ को नहीं ले गए। 10 तारीख को भी टिकट नहीं मिलने के कारण जब जेठ जी नहीं आए तो आरती का सब्र का बांध टूट गया। अपने पति आदेश से झगड़ते हुए वह बच्चों के सामने ही बोल पड़ी, आपकी माँ यहाँ क्यों आती है? ससुर जी गए, वह भी चली जाती तो अच्छा होता। उनके आने से हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मम्मी के मुख से यह वाक्य सुन बच्चे दादी को घूरने लगे थे। वह दादी से और रिजर्व हो गए। आज बड़े भाई का कॉल आया कि वे लोग मुंबई से आ गए हैं। आरती के दिल को चैन मिला। मंजू जी को दूसरे दिन जाना था। आदेश माँ को साड़ी देना चाह रहा था। वह आरती से पूछा। आरती बोली, ठीक है, इस बहाने मैं भी अपने लिए कुछ ले लूंगी। कहकर पति पत्नी मार्केट निकल गए। बच्चों को दादी से बात करने की इजाजत नहीं थी, परंतु आरती के जाते ही बच्चे दादी के कमरे की तरफ बढ़े।
अपना सूटकेस सैंतती हुई मंजू जी बच्चों को देख पुचकारने लगी। दोनों बच्चे दादी के सीने से लग गए। मंजू जी बोली, मैं कल तुम्हारे बड़े पापा के पास जा रही हूँ, पता है। मेहुल बोला। मुझे रोकोगे नहीं? मंजू जी हंसकर बोली। नहीं। मोना बोली। क्यों? आपके आने से मम्मी पापा में झगड़ा होता है? हाँ दीदी। मेहुल मोना की बात काटते हुए बोला। दादी तुम क्यों आती हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है। मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती है। अब फिर कभी मत आना दादी। बच्चों के मुख से ऐसी बातें सुन मंजू जी हतप्रभ रह गई। बच्चों के प्रति उमड़ते स्नेह को वह नियंत्रित कर बोली, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुम लोगों को। दादी तुम तो बहुत अच्छी हो, परंतु मम्मी तुम्हारी इंसल्ट करती है। फिर जब उन्हें तुम्हारा आना पसंद नहीं तो तुम नहीं आओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आदेश और आरती वापस आ चुके थे। मेहुल और मोना अपने कमरे की तरफ भागे। मंजू जी चुपचाप सूटकेस बंद करने लगी। दूसरे दिन मंजू जी ऑटो पर आदेश के साथ बैठकर स्टेशन के लिए निकल रही थी। बच्चे दादी को बाय कर रहे थे। आरती सासू माँ का पांव छूते हुए बोली, फिर आइएगा माँ जी। मंजू जी कुछ नहीं बोली, सिर्फ फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। आरती की बात सुन बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन आज मंजू जी ने एक फैसला कर लिया कि वो अब किसी बेटे के पास नहीं जाएगी, बल्कि वहीं जर्जर मकान में रहेगी जितने दिन वो जिंदा है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।